हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि आजकल जो क्या हो रहा है कि पेरेंट्स का भी थोड़ा सा प्रेशर होता है और बच्चा आप खुद भी प्रेशर फील करता है कि मान लो वो एकेडमिक्स में पढ़ रहा है, जैसे नीट, जेई और आईएएस, यूपीएससी, पीसीएस की तैयारी अगर वह कर रहा है तो क्या होता है कि उसे ऐसे होता है कि अगर मेरा ना हुआ तो मैं क्या होगा मेरा, ठीक है। उसके चक्कर में वह प्रेशर्स में आता है। हर हफ्ते के अंदर 5-6 दिन के अंदर वह पढ़ता है और उसका वीकली टेस्ट होता है। उसमें मार्क्स ना आने पर वह बहुत ही डिप्रेशन, स्ट्रेस में चला जाता है और ऐसा हो भी रहा है गाइज़। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे बहुत ही ख़ास हैं, मेरे दोस्त हैं, कि वो वीडियो ज़रूर देखें और उनके लिए यह वीडियो बहुत ही काम आने वाली है गाइज़। आजकल क्या हो रहा है कि इससे बहुत ही जो है वो सुसाइडल केस हो रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल रखते हैं। उनको बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं होता और उसके चक्कर में वह जो है वो सीधे ही 10th के बाद सीधे ही 11th के अंदर उनको कोटा, सीकर, दिल्ली यहाँ तैयारी करने भेजते हैं। और उनको कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि तुझे बेटा डॉक्टर बनना ही है, या तुझे आईएएस, या तुझे जेई क्रैक करना ही है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि उस पे एक प्रेशर रहता है वो कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वह अपनी खूब मेहनत करता है, वह दिन रात पढ़ता है और इधर उधर जो है वो सारा टाइम अपना पढ़ाई के अंदर ही स्पेंड करता है। और फिर 12th के बाद नीट या जेई के एग्ज़ाम होते हैं और अगर उसका अच्छा हो गया, उसको कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, उसकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है। अगर नहीं हुआ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एवरेज है, जो मेरे से लेवल के बच्चे हैं। मैंने भी 12th के बाद 3 साल ऊपर लगाए हैं, फिर जाकर मेरा वेटनरी के अंदर एडमिशन हुआ है। गाइज़, आजकल यही हो रहा है कि जो बच्चे मान लो भी फर्स्ट पेपर दिया, उसके बाद उसका नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद सेकंड पेपर दिया और वह 1 नंबर से ही रह गया। क्योंकि यहाँ पर भारत के अंदर यह एजुकेशन सिस्टम बहुत ही जो है वो एक अलग सा लेवल का है, मतलब उसे समझा नहीं जा सकता। भारत में पढ़ाई का मतलब ही नौकरी बना दिया गया है कि मान लो आपने 30 साल 32 साल पढ़ाई की और आप अगर नौकरी नहीं लगोगे तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार, आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यह बात बिल्कुल सत्य है गाइस। जो तैयारी कर रहे हैं उनको यह चीज़ें बहुत पता है। और उसके बाद क्या होता है कि मान लो अगर उसकी सरकारी नौकरी लग गई तो वह बहुत ही उसकी जो है वो इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी, लोग उसको बुलाएंगे और वरना उससे कुछ नहीं बुलाएंगे। तो गाइज़, अब मान लो भी फर्स्ट दिया, ठीक है, सेकंड दिया, थर्ड वह 5 नंबरों से रह गया, तो 1 नंबर से ही अगर रह गया तो उसको कॉलेज तो मिला ही नहीं। तो कंटिन्यूसली जब वह ड्रॉप लेता है गाइज़, ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है अगर बंदे के अंदर एक लेवल सारा है, जो माइंड का गेम है यहाँ पर, कि बच्चा प्रिपेयर है, बच्चे के अंदर बहुत ही क्षमता है, बहुत सहन करने की क्षमता है, बहुत स्ट्रगल कर सकता है आपका बच्चा। तो आप 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5
ड्रॉप तक भी दिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे की कंडीशन को जानने पेरेंट्स जो है वो उन पे धक्के से न करे। अगर बच्चा कह रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो उसको धक्का ना करे उसके साथ, वरना जो है वो खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। और गाइज़ मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि उन पे प्रेशर ना दें। आजकल बहुत ही हमारे इर्द गिर्द और बहुत से मेरे जैसे मैं सीख कर पढ़ के आया था, तो आजकल बहुत ही सुसाइडल केस आ रहे हैं छोटे छोटे नंबर ना आने पर या डॉक्टर ना बनने पर या प्रेशर से वो जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। सो गाइज़ यहाँ पर हमको ध्यान देना चाहिए। हम सभी एक मिलकर जुटकर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहें कि अगर मान लो तेरा हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो और भी अच्छा है, हम साथ में रहेंगे, हम कुछ ना कुछ और करेंगे, हम और कुछ जो तेरा इंटरेस्ट है वो कर तू। हमेशा बच्चों को वो काम करवाएं जिनमें उनका इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वह कर तो लेगा पर वह बहुत ही एक अलग फेज से उसको गुज़रना पड़ेगा। उसको नींद भी न आए, उसकी नींद उड़ जाए और वह किसी के साथ बोले नहीं, किसी के साथ हंसे नहीं। सो गाइज़ ये चीज़ें सब उसके साथ हो सकती है। सो आप जो है वो मेरी यही गुजारिश है, आज मैं इसी के लिए स्पेशल आया हूँ कि जो मेरे यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको बहुत ही आप स्ट्रॉन्ग बनाएं, स्ट्रॉन्ग विल पावर बनाएं। ख़ास करके मैं उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ जो 8वीं 9वीं में हैं। उनको संदीप महेश्वरी साहब है मोटिवेशनल स्पीकर, उनकी एक एक वीडियो, उनको रोज़ एक एक वीडियो दिखाएं। वह जो सर है वह आदमी का माइंड सेट ही एक अलग लेवल पे कर देता है, यानी कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब कुछ आसान है। उनकी एक टैगलाइन है कि आसान है, ठीक है। तो वह जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे बंदे को पहुंचा देता है। वहाँ से उसको कोई भी उसके साथ परेशानियाँ आ जाए, कोई भी मुश्किलें आ जाए, वह संदीप महेश्वरी एक ऐसा अकेला जो आदमी है वो सब फेस से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, वह मतलब एक सुसाइडल केस में भी अगर सुसाइडल कंडीशन है वह उस केस से भी उस बच्चे को बाहर निकाल सकता है, इतनी उसमें क्षमता है। और गाइज़ मैं भी जो है वो 2 साल बहुत मुश्किल रहा था, मेरे अंदर भी विचार आने लग गए थे, नींद नहीं आती थी। सो गाइज़ वह उस बंदे ने क्या किया कि मैंने उसकी एक एक वीडियो गौर की, वीडियो सुनना नहीं है, उसको एनालाइज करना है, उसको समझना है, वह ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उसकी वीडियो सुनी और मैं भी गाइज़ उस फेज़ से बाहर निकल गया, उसने मुझको भी बाहर निकाल गया। मुझे भी नींद नहीं आती थी और नींद, क्योंकि वहाँ का स्लीप वेक साइकिल जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। कभी लेट सोना, लेट उठना, सुबह रात को जल्दी सो जाना, सुबह उठना, रात को लेट सोना, क्या खाना, भागकर खाना पीना, सारा कुछ वहाँ पर चेंज हो जाता है। तैयारी के अंदर बस पढ़ना 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 होता है। और गाइज़ सो आप मेरी सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को मजबूत बनाए और भी धक्का ना करे, उनको एक फ्रेंडली नेचर उनके साथ रखे, हर बात शेयर करे उनके साथ। वह कुछ भी कर दे, मान लो कुछ भी, एनीथिंग, मतलब किसी का मान लो भी किसी को गलती से कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी कर दे, पिस्टल चला दे या मतलब एक अल्कोहल वगैरह या कुछ भी वह करने लग जाए। सो गाइज़ आप उनके साथ, बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो एक पूरा कोऑर्डिनेशन में रहे, यार दोस्त की तरह रहे। मैं और मेरे पापा हमेशा जो है वो यार दोस्त की तरह रहते हैं। हम हर बात शेयर करते हैं, मतलब हर बात, मतलब कोई भी बात छुपाते नहीं हैं, जैसे दोस्त को रखते हैं। क्योंकि एक ऐसे दुनिया में आदमी है, माँ बाप इतने बड़े हैं कि आप कुछ भी बात करोगे, आप कुछ भी गलतियाँ कर दोगे तो वो आपको उससे बाहर निकाल सकते हैं, और कोई आपको गाइस बाहर नहीं निकालेगा, सब आपकी मजाक ही उड़ाएंगे। सो आपके जो है वो
पेरेंट्स ही एक ऐसे हैं जो आपको बाहर निकाल सकते हैं। आप कुछ भी उनको अगर बोल दोगे कि पापा मैंने ये गलती कर दी, अब आप संभालो, मेरे से गलती हो गई, तो वह गाइज़ आपको एक वही प्लेटफॉर्म पर वापस ला देंगे अगर आप बता दोगे उनको। तो अगर आप बताओगे नहीं तो गाइज़ आप स्ट्रेस डिप्रेशन में रहने लग जाओगे। उससे जो है वो एंड में क्या होना है, एंड में आपको पता ही है, वो सुसाइडल कंडीशन, सुसाइडल केस हो सकता है गाइज़। क्योंकि बच्चे को इतनी पता नहीं होता, वो सोचता है कि यार जीवन तो बिल्कुल ख़राब है, अब लास्ट में क्या होगा, अब लास्ट में वही होगा। सो गाइज़ हो भी रहे हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी न रखें, अपने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, जितना भी आपको इंटरेस्ट है करें। होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो यार और काम कर लेंगे, खेती कर लेंगे, दुकान खोल लेंगे या कोई भी बिज़नेस कर लेंगे, ठीक है। वही सब कुछ है। यह चीज़ें गाइज़ आपको चेंज करनी होगी। और अगर आपके माता पिता ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं तो गाइज़ फिर एक ही चारा है कि अपने माता पिता की आप बात न माने, एक कान से सुने एक कान से निकाल दें और अपना मस्त रहें। और आपको किसी रिश्तेदार वगैरह की बात न माने, क्योंकि रिश्तेदार भी फोर्स करते हैं कि आपका बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा है, क्या बना क्या हुआ। सो गाइज़ अपने मस्ती में रहे और बेखौफ रहे, और ज़्यादा किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं, और जीवन से ऊपर क्या है दोस्तों। सो गाइज़ आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और गाइज़ यह शेयर करें। जो भी बच्चे मतलब 8 साल से लेके 20 साल तक के हैं उनको यह वीडियो ज़रूर दिखाएं, उनको वीडियो यह बहुत काम आएगी। और ख़ास करके मैं पेरेंट्स को कहना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चे को वैसा ही बनाए जो असल जीवन है, ठीक है। मान लो जो मेरी सोच है, आप वैसा अपने बच्चे को तैयार कर दें कि वह ऐसा ना रखें कि नौकरी, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी, मुझे नौकरी पाना है, नहीं। उससे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेना है, ज्ञान अर्जित करना है, वही उसके लिए बहुत है। और उसे ऐसा कहें कि अगर कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं बना मतलब उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करे जितनी वह पहले कर रहे हैं। और रिश्तेदारों वगैरह दोस्त की और इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना करें, क्योंकि गाइज़ लाइफ आपकी है, आपको जीनी है। आपको पता है कि आप किस तरह से अच्छी लाइफ जी सकते हो गाइज़। सो इस टॉपिक पे गाइज़ अब बहुत वीडियो आने वाली है, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही मेन है। क्योंकि गाइज़ अगर जीवन ही नहीं रहा, हम अगर जीवन में परेशान रहे, चिंता चित्ता समान है गाइज़, ये मैं कहता भी हूँ। सो गाइज़ अगर जीवन ही नहीं रहा तो हम कुछ भी कर लें वह व्यर्थ हो जाएगा। अगर हम मान लो सुसाइडल टेंडेंसी में कोई बच्चा जाता है, कोई यंगस्टर जाता है, तो गाइज़ उससे बुरी बात मेरे लिए और सभी के लिए कुछ नहीं है। चाहे वो IAS बन जाए, IAS बनकर अगर सुसाइड कर ले तो क्या फ़ायदा हुआ, अगर वह टेंशन में रहा, डिप्रेस में रहा। सो गाइज़ आप भी, जो भी बच्चा है, जो भी पेरेंट्स है, मैं सभी को यह कहना चाहता हूँ कि अपने खूब दोस्त बनाएं, उनके साथ सब बातें आपके अंदर जो दिमाग में घूमती है, आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है और अगर बुरा कहे तो ठीक है, बुरा अच्छा कुछ नहीं होता गाइज़। हम अपने जहन में ढाल लेते हैं कि ये हमारे साथ बुरा हुआ है और यह अच्छा हुआ है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। और जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह उससे भी अच्छा, जो आगे होगा वह उससे भी अच्छा गाइज़। सो यह दिमाग बात में रहें। और अगर वो दुनिया के और उसके विपरीत कुछ आप कर दें या आपसे गलती से हो जाए, सो गाइज़ अपने पेरेंट्स को आप खुलकर बताएं और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। उससे क्या होगा कि आपकी मन की परेशानी दूर हो गई और आप जो है वो एक बहुत ही आपकी जो लाइफ है वो इजी मूड में चलेगी। अब गाइज़ जैसे मान लो आप एक्टर था MS धोनी फिल्म में,
सुशांत सिंह राजपूत था। वह गाइस आईआईटी के अंदर उसकी 7th रैंक थी और फिर भी वह स्ट्रेस डिप्रेशन के कारण उसने जो है लास्ट में सब कुछ, एक्टर भी वह बन गया, सब कुछ, पैसा भी था उसके पास। सो गाइज़ पैसा पूसा कुछ नहीं है, अगर लाइफ में खुशी नहीं है तो कुछ नहीं है गाइज़। सो वह भी जो है वो लास्ट में सुसाइड कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि उसने अपनी बातों को शेयर नहीं किया। सो गाइज़ बेझिझक आप सभी से शेयर करें जो अपने हैं, और ख़ास करके अगर कोई भी अपना नहीं है तो माता पिता को ज़रूर बताएं और उनके साथ वह फ्रेंडली नेचर में रहें और वो भी उन्हें अपना दोस्त ही समझें, और जो आपकी जो लाइफ है वह बहुत ही शानदार होगी गाइज़। सो थैंक यू गाइज़।